दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। दर्शकों, उन्होंने भारत का संविधान बनाया। आखिर भारतीय संविधान के बारे में कुछ आम जन के विचार लेते हैं, उनके क्या विचार हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है जी आपका? शिवराज दास। आप क्या करते हो सर? मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वर्क करता हूँ, कैड डिज़ाइनर हूँ। जी, आप ये बताइए कि भारत का जो संविधान बना हुआ है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर, भारत का जो संविधान बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया है, वो उन्होंने तो बना दिया, ठीक है। उन्होंने कई सारे कानून और अधिकार बनाए हैं, जनता को दिए हैं, लेकिन वो रेगुलर उसमें हो नहीं पा रहे हैं। जो देश के अंदर है लागू हो नहीं पा रहे हैं। जनता बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह सब कुछ कर रही है, तो उससे तो कोई ज़्यादा बना तो दिया है, लेकिन दिख नहीं रहा है उसका कुछ रिजल्ट यहाँ पे। तो ऐसा कौन सा संविधान है जिसके लागू होने के बाद में पूरे देश में या पूरे विश्व में शांति लाई जा सकती है? देखो, सबसे बड़ा संविधान मेरी नज़र में तो भगवान का संविधान होता है। भगवान के संविधान को हर इंसान मानता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मज़हब का हो, कोई सही देश का हो। ये जो संविधान है, ये तो पूर्ण परमात्मा, सबके मालिक एक का होता है। भगवान का संविधान मतलब पूर्ण परमात्मा का, है ना। तो पूरे विश्व के ऊपर उसका लागू रहता है, और भगवान के संविधान के अनुसार जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब भगवान के संविधान के अनुसार तो अपन को चोरी, जारी, ठगी और कुछ भी गलत काम नहीं करने चाहिए। उन सब से अपन को बहुत सारे जीवन में कष्ट आते हैं, और मरने के बाद में भी अपनी बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है। जी, तो भगवान के संविधान में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई है जो पूरे मानव जाति के लोगों को मानना चाहिए? देखो, भगवान के संविधान में बता रखा है कि आप है ना किसी भी दुर्बल इंसान को मत सताओ, ठीक है। आप चोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और किसी भी गरीब आदमी को सताना, या फिर आप जातिगत भेदभाव जो करते हो, या ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छुआछूत है, ये सारी चीज़ें भगवान के संविधान में नहीं है। नशा करना या फिर करे अपन को छेड़छाड़ करना, बहू बेटियों के साथ बुरी नज़र से देखना, ये जो सारे बता रखे पॉइंट, ये भगवान के संविधान के अनुसार ये सब चीज़ें गलत है, और इनको नहीं करना चाहिए आम इंसान को। तभी जा कर के वो एक सही नागरिक कहलाएगा। जी, आपके हिसाब से भगवान के संविधान को पूरे देश में लागू करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से करना चाहिए, और सभी नागरिक अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो ज़रूर अपने देश में और पूरे विश्व अगर इसको पालन करेगा तो पूरे विश्व में शांति का माहौल फैलेगा। ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है। इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, नवता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकान में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, मेरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा के हाल हो रहा था, इतना इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह से तो लोग जाएंगे।